वेलकम एवरीवन टू द चैनल ENN एंड यू आर वाचिंग आवर सीरीज idioms एंड phrases। दोस्तों ये सारे idioms कभी ना कभी एसएससी, बैंक और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो चलिए सीखते हैं इन idioms और phrases को और शुरू करते हैं आज की क्लास। नंबर 1, लैंड एन ईयर। इसका मतलब होता है टू पे अटेंशन टू समथिंग। फॉर एग्जाम्पल, द गवर्नमेंट मस्ट lend an ear to the agitating protesters to avoid riots। सरकार को विद्रोह करने वालों पर ध्यान देना चाहिए ताकि दंगों को अवॉइड किया जा सके। नंबर 2, ऑन टेंटर हुक्स। इसका मतलब होता है वरीड और नर्वस अबाउट समथिंग दैट इज गोइंग टू हैपन। फॉर एग्जाम्पल, ही वॉज स्टिल ऑन टेंटर हुक्स वेटिंग फॉर हिज डायरेक्टर्स डिसीजन अबाउट हिज जॉब। वह अभी भी काफी नर्वस था, काफी परेशान था और अपने डायरेक्टर के डिसीजन का इंतजार कर रहा था रिगार्डिंग हिज जॉब। नंबर 3, लॉक स्टॉक एंड बैरल। गाइस इसका मतलब होता है इंक्लूडिंग एवरीथिंग। फॉर एग्जाम्पल, आई एम सेलिंग माई हाउस लॉक स्टॉक एंड बैरल विथ ऑल द फर्नीचर एंड अप्लायंसेस। मैं अपने घर को बेच रहा हूँ इंक्लूडिंग एवरीथिंग, फर्नीचर भी और अप्लायंसेस भी। नंबर 4, इन द पिंक। गाइस इसका मतलब होता है इन एक्सट्रीमली गुड हेल्थ। फॉर एग्जाम्पल, मार्शा हैज रिकवर्ड फ्रॉम द फ्लू एंड इज फीलिंग इन द पिंक अगेन। मार्शा अब फ्लू से रिकवर कर चुकी है और अब बहुत ही अच्छी हेल्थ महसूस कर पा रही है। नंबर 5, लीड समवन बाय द नोज। इसका मतलब होता है टू डोमिनेट समवन। फॉर एग्जाम्पल, पॉलिटिशियंस थिंक दैट दे कैन इजीली लीड पीपल बाय द नोज। पॉलिटिशियंस ऐसा सोचते हैं कि वो इजीली लोगों को डोमिनेट कर सकते हैं। नंबर 6, कॉच पोटैटो। गाइस इसका मतलब होता है अ लेजी एंड इनएक्टिव पर्सन स्पेशली हु स्पेंड्स मोस्ट ऑफ हिज टाइम वॉचिंग टेलीविजन। फॉर एग्जाम्पल, एलन इज अ रियल कॉच पोटैटो हु डजंट लाइक टू वर्क। एलन वास्तव में एक कॉच पोटैटो है, वास्तव में एक लेजी और एक इनएक्टिव पर्सन है जिसको काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। नंबर 7, पुल योर सेल्फ टूगेदर। इसका मतलब होता है दोस्तों टू बिकम काम एंड बिहेव नॉर्मली अगेन। फॉर एग्जाम्पल, जस्ट पुल योर सेल्फ टूगेदर, देयर नो पॉइंट क्राइंग अबाउट इट। अब तुम काम हो जाओ, नॉर्मल हो जाओ, अब रोने से कोई फायदा नहीं है। नंबर 8, गिव समवन द कोल्ड शोल्डर। इसका मतलब होता है टू इग्नोर समवन। For example, I thought she liked me, but the next day she gave me the cold shoulder। मैंने सोचा कि वह मुझे पसंद करती है, लेकिन अगले दिन उसने मुझे इग्नोर कर दिया। नंबर 9, बटरफ्लाई इन द स्टमक। इसका मतलब होता है बीइंग नर्वस। फॉर एग्जाम्पल, आई एम मीटिंग हर पेरेंट्स टुनाइट एंड आई हैव अ बैड केस ऑफ बटरफ्लाइज इन माई स्टमक। आज रात मुझे उसके पेरेंट्स से मिलना है और मैं अभी से ही काफी नर्वस फील कर रहा हूँ। नंबर 10, सी आई टू आई। गाइस इसका मतलब होता है इफ टू पीपल सी आई टू आई दे एग्री विथ ईच अदर। फॉर एग्जाम्पल, माई सिस्टर डोंट सी आई टू आई विद मी अबाउट द अरेंजमेंट। मेरी बहनें अरेंजमेंट को लेकर मुझसे एग्री नहीं कर रही हैं। तो ये था आज के हमारे 10 idioms और phrases। आई होप आप लोगों को याद हो गए होंगे, समझ में आ गए होंगे। अगर आ गए हैं तो हमारे चैनल ये नंद को कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि आने वाले सारे वीडियोस आपको टाइम पे मिलते रहें और बेल बटन को दबाना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए दोस्तों टेक केयर।